और दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि बिहार पुलिस भर्ती यानी कि जो 7 अगस्त 2024 को जो आपका लोगों का एग्जाम हुआ, इन्हीं में एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए इन्हीं का जो है एनालाइज करने वाले हैं और आप लोगों को जो है साथ में ही आंसर की बताते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, आपको जो है सब्जेक्ट वाइज जो एनालाइज करा के दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहला जो हिंदी से शुरुआत करते हैं। तो हिंदी में आप लोग को जो है विलोम शब्द पूछा गया। ये जो सारे प्रश्न हैं आप ही लोगों से जो है प्राप्त किया गया है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इसी से रिलेटेड आप जो प्रश्न बनने वाले हैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक मैराथन के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हिंदी में जो है आपको लगभग हिंदी में जो है आपको 6 से लगभग 9 क्वेश्चन देखने को मिला है, जिसमें विलोम शब्द आपका गौरव का पूछा था जो कि लाघव होगा और एक साधारण का विलोम शब्द पूछा था जो कि विशेष हो जाएगा। इसी में से समाज से भी प्रश्न पूछा जा हिंदी में, यानी कि उसमें जो है समाज में जो मिलान करने वाला जो प्रश्न होता है इसी में से पूछा था कि जो है इस तरह से दिया गया था कि जैसे राधा कृष्ण में कौन सा समाज है, तो द्वंद्व समाज है। गजानन में बहुव्रीहि समाज है, प्रत्येक में अवयवी समाज है और राजकुमार में तथ्यपुरुष समाज है। इन्हीं को जो इसी तरह से जो है मिलान करना था, ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था समाज से। एक प्रश्न आप लोगों को प्रत्यय से पूछा गया था हिंदी में कि जो है शेरने में कौन सा प्रत्यय है, जो कि शेरने में आपका जो है नी प्रत्यय हो जाएगा, तो उसका राइट जो आपका नी हो जाएगा। इसी में जो है एक प्रश्न आप लोगों को जो है हिंदी से जो है आपको लिंग से बताने के लिए कह रहा था कि इनमें से कौन सा जो है एक लिंग प्रश्न से 4 ऑप्शन दिया गया था, बोल रहा था उनमें से कौन सा एक स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। ऐसा ही प्रश्न कुछ देखने को मिला था हिंदी में से। और एक हिंदी में जो अव्यय से पूछा था कि इनमें से कौन सा है जो कि अव्यय शब्द है। और एक प्रश्न जो आपका संधि विच्छेद से पूछा था, यानी कि संधि से पूछा था। पूरी अच्छी तरह से दोस्तों यह स्टूडेंट नहीं बता पाए कि यह जो संधि पूछा था या फिर संधि विच्छेद पूछा था, जिसमें से आपको इत्यादि का संधि पूछा था। अगर इत्यादि का अगर संधि पूछा होगा कि इसमें कौन सा संधि है, तो यन संधि हो जाएगा। अगर इसी का इत्यादि का संधि विच्छेद पूछा गया होगा तो ये जो आपका इत्याजोर इतिजोर आदि हो जाएगा। और बात करते हैं अगला पॉइंट की। तो अगला पॉइंट जो था आपका जीएस से, तो इनके जो है आप ही लोग के द्वारा जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जीएस का जो प्रश्न बताए गए थे, तो चलिए उसमें से बात करते हैं। तो आप लोग ने बताए थे जो कि गांधी भारत, यानी कि जो महात्मा गांधी थे वो भारत कब आए थे, वही प्रश्न पूछा गया था। तो महात्मा गांधी जो भारत आए थे वो आपका 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए थे और 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी। तो जो गुरु अर्जुन देव जो थे उनकी हत्या जो था वो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। इसी में अगला प्रश्न पूछा गया था कि नील नदी के पास स्थित शहर क्या होगा। तो नील नदी जो है आपका जो नील नदी के पास स्थित जो आपका 2 शहर स्थित है, लेकिन जो ऑप्शंस में दिया गया था आप लोग के द्वारा बताया गया कि काहिरा इसमें ऑप्शन में था, तो काहिरा जो इसका राइट आंसर होता, जो कि वह मिस्र देश में पड़ता है। अगला पूछा गया था कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है दोस्तों आपको इलाहाबाद में भी इलाहाबाद को कहा जाता है। मैनचेस्टर का अर्थ जो होता है जहां पर जो आपका सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है, या फिर अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो अगर ऑप्शन जो अगर कानपुर रहता, यानी कि कानपुर यूपी जो रहता, इन दोनों में से अगर जो ऑप्शन में रहता वही उसका सही उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था कि ताजमहल का वास्तुकार कौन है। तो ताजमहल का जो वास्तुकार थे वो आपका उस्ताद अहमद लाहौरी जो है उसका सही उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न जो देखते हैं कि जीएस में जो है दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि बिहार पुलिस का जो है अलग जो शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो प्रत्येक शिफ्ट में जो अलग अलग क्वेश्चन पेपर दिया गया था। तो इन्हीं प्रश्न में सभी शिफ्टों में जो प्रश्न मिला है उन्हीं का जो रिंग जो है आंसर की आप लोगों को बताया जा रहा है। एक प्रश्न पूछा गया था ऋग्वेद जो है कितनी जो है नदियाँ का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में जो कुल लगभग जो 25 नदियों का उल्लेख इसमें पाया गया है। अगला प्रश्न था चिपको आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था। यानी कि जो चिपको आंदोलन जो था वो आपका सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था, चिपको आंदोलन का नेतृत्व। अगला था आपका प्रश्न कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील जो आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ पर, ओडिशा राज्य में स्थित हो जाते। अगला प्रश्न था इसमें कि जल संसाधन मंत्री, यानी कि बिहार से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि जो है बिहार के जो जल संसाधन मंत्री, यानी कि जल संसाधन जो मंत्री थे वो आपका जो सही उत्तर हो जाता, उसमें विजय कुमार चौधरी सही उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो समान कार्य के लिए जो समान वेतन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं। तो समान कार्य के लिए जो समान वेतन का प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 39D में जो उनका प्रावधान किया गया था, जो कि आपका जो ऑप्शंस में होता वो एक सही हो जाता। अगला प्रश्न एक जनगणना से भी देखने को मिल रहा था कि जनगणना 2011 के अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा था, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता। वहीं अगर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर घनत्व रहता तो घनत्व जो रहता तो वो आपका सही उत्तर हो जाता बिहार हो जाता।
अगला प्रश्न पूछा था कि जो आर्टिकल से पूछा था, आर्टिकल 342 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 342 का जो संबंध है वो आपका राष्ट्रपति को संविधान के तहत एसटी को निर्दिष्ट करने की शक्ति से उनका प्रावधान है। और आपका आर्टिकल 172 पूछा है, जो आप लोग को पता ही होगा कि जो आर्टिकल यानी कि जो अनुच्छेद 72 है वो आपका राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित हो जाता। अगला प्रश्न एक आर्टिकल यानी कि आर्टिकल से भी बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले थे। तो आर्टिकल जो 23 है उनका संबंध किससे था? उनका संबंध जो है वो आपका मानव के दुर्व्यवहार व बाल श्रम का निषेध करने से, उनके बालक जो श्रम का निषेध करने से उनका संबंध दर्शाया गया था। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था कि जो लोकसभा का चुनाव है वो कितने वर्षों के लिए होता है? तो पता ही होगा कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो आपका 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में जो है राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल को जो बढ़ा भी सकता है, यानी कि उसे जो है बढ़ा भी कर 6 साल भी कर सकता था। अगला प्रश्न इसमें आप लोग को देखने को मिला था कि भागीरथी जो है वो अलकनंदा नदियों कहाँ पर मिलती है? तो जो भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ पर मिलती है? तो वो जो आपका देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलती है। और वो जहाँ से वह भागीरथी और अलकनंदा नदी जो आपस में मिल जाती है तो वह जो गंगा का निर्माण करती है। तो वही जो है आपका कहाँ पर मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। जो ऑप्शंस में आपका रहता है वही आपका सही उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर से देखने को मिला था कि 18वीं जो लोकसभा चुनाव है वो कितने चरणों में हुआ था? तो 18वीं जो लोकसभा का जो चुनाव किया गया था दोस्तों, यानी कि 2024 में जो हाल ही में हुआ है वो आपका 7 चरणों में किया गया था। अगला प्रश्न इसमें जो था यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी, यानी कि दोस्तों जो है जीएस के बहुत सारे प्रश्न देखने को मिला था जो कि आप लोगों के द्वारा बताया गया। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो आपका नील नदी हो जाता। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था तो WTO की स्थापना जो है वह किस वर्ष हुआ था? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो था वो आपका 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। कब? 1 जनवरी 1995 को हुआ था। अगला था कि कांवड़ झील कहाँ पर स्थित है? बिहार से रिलेटेड प्रश्न है, यानी कि जो आप लोग अब जो है बिहार जी के काफ़ी बहुत अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए थे। तो है कि बिहार में जो है कांवड़ जो झील है वह कहाँ पर स्थित है? कांवड़ झील जो आपके बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित हो जाते। अगला प्रश्न है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो है वह कब हुआ था? तो पटना हाईकोर्ट की जो स्थापना हुआ आपका 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हार्डिंग के शासनकाल में किया गया था। अगला है कि प्रथम बौद्ध सभा जो बौद्ध सभा जो हुआ था वो आजाद प्रथा यानी कि बौद्ध संगति भी प्रश्न देखने को मिला था। यानी कि बौद्ध धर्म को आप लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अच्छी तरह से आप लोग पढ़ कर जाइएगा, जिसका एग्जाम 11 अगस्त को है। उनके आगे जो एग्जाम होने वाले हैं। तो इसमें जो आपका पूछा गया था कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के। ये ऐसा प्रश्न नहीं था कि कौन से गुफा में हुआ था। देखिए अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी जो है सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। वही पूछा था कि किस गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का सभा का आयोजन किया था? तो सप्तकर्णी गुफा में किया गया था। अगला प्रश्न एक पूछा गया था तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो बिहार से जो झारखंड जो अलग हुआ तो आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाता। का अगला प्रश्न पूछा था कि बिहार के करंट अफेयर से पूछा गया था कि बिहार के यानी कि जो है प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो आपको पता ही होगा कि श्री कृष्ण सिंह हो जाते। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है? तो बिहार का जो यानी कि बिहार का प्रथम जो यानी कि बिहार के जो है रिलेटेड जो 2 प्रश्न पूछा, एक प्रथम मुख्यमंत्री भी पूछा था और प्रथम राज्यपाल भी पूछा था, जो कि प्रथम राज्यपाल आपका जयराम दौलत राम हो जाते। अगला प्रश्न पूछा था कि नालंदा विश्वविद्यालय के समकालीन स्थापित होने वाले जो 8वीं शताब्दी में कौन सा विश्वविद्यालय स्थापना हुआ था? तो वो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि आपका भागलपुर में स्थित हो जाएंगे। अगला प्रश्न जो है 1857 ईस्वी की क्रांति से पूछा था। किससे? 1857 ईस्वी क्रांति से पूछा गया था कि उसका जो बिहार में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि जगदीशपुर में हुआ था। अगला प्रश्न आपको इंग्लिश से देखने को मिलेगा कि इंग्लिश में जो दोस्तों आपको लगभग 5 से 6 ही प्रश्न देखने को मिले थे। कितने? 6 से लगभग 7 क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश में देखने को मिले थे, जिसमें से आपको जो है 2 प्रश्न जो आपको फिल इन द ब्लैंक से पूछा गया था, यानी कि खाली स्थान को भरने के लिए पूछा गया था। और आपका एक प्रश्न जो है आपका पैसिव टू एक्टिव वॉइस यानी कि यानी कि जो दोस्तों आप लोग को एक्टिव टू पैसिव वॉइस होता है, लेकिन इसमें जो आपको पैसिव वॉइस दिया गया था उसको जो एक्टिव वॉइस में चेंज करना था। और अगला प्रश्न आपका एंटोनिम से दिया गया था और अगला एक प्रश्न जो आपका सिनोनिम से दिया गया था। और बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि एक प्रश्न जो आपको ट्रांसलेशन से भी पूछा जा रहा है, यानी कि जो आपका इसमें हिंदी जो है शब्द दिया गया था और इस हिंदी को जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना था, ऐसा ही एक प्रश्न दिया गया था। अगला प्रश्न है, अगला जो टॉपिक आपका गणित का रहने वाला है कि गणित में जो आपको 5 से लगभग 6 प्रश्न देखने को मिला है, लेकिन आप लोगों का जो एग्जाम हुआ बहुत शिफ्ट में हुआ, तो इसी में आप लोगों के पास जो है 10 प्रश्न मेरे पास पहुँच पाया है। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, यानी कि जो है गणित का भी जो है बहुत हार्ड और इतना ईजी भी
भी प्रश्न नहीं पूछा, अर्थात इजी टू मॉडरेट प्रश्न पूछा गया था कि 16 रुपये में 20 पैसा कितना प्रतिशत होगा, यानी कि 16 रुपये का जो 20 पैसा हुआ कितना प्रतिशत होगा, तो 20% जो होगा आपका 16 यानी कि 20 पैसा 16 गुना 100 और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, जो कि इसका सही उत्तर हो जाता आपका 1.25% हो जाता। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग को टॉपिक भी बताएंगे कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न जो आप लोग का साधारण ब्याज से पूछा गया था कि मूलधन आपको 1200 रुपया दिया गया था और दर भी जो आपका 5% दिया गया था, समय 3 वर्ष दिया गया था, उसका आपको साधारण ब्याज नहीं पूछा, मतलब आपका मिश्र धन पूछा है। तो साधारण ब्याज में अगर हम मिश्र मूलधन को जोड़ देंगे, यानी कि साधारण ब्याज निकाल करके मूलधन को जोड़ेंगे तो मेरा मिश्र धन निकल जाएगा, जो कि आप लोग का साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर अपन 100 होता है। तो उसका मूलधन दिया गया 1200 रुपया, दर दिया गया 5% और समय दिया गया 3 वर्ष और अपन प्रतिशत बटे 100, यानी कि उसको कटाने के बाद 180 रुपया निकलता है। ये उनका जो है ब्याज बन गया। इसके बाद मिश्र धन को निकालने के क्या क्या है, तो मूलधन और प्लस ब्याज को आपस में जोड़ के जो है, जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो आपका 1380 रुपया हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का एक चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा है, जो कि आसान प्रश्न था, इतना हार्ड नहीं था। चक्रवृद्धि ब्याज वाला प्रश्न कैसा था कि आप लोग को मूलधन दिया गया था जो कि 10,000 रुपया था, दर आपका 10% था, समय 3 वर्ष का दिया गया था और उसमें जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कह रहा था। तो आप लोग को पता ही होगा कि 10% का जो आपका जो 10% बराबर 1/10 होता है। तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल और अमाउंट क्या था, देखिए आपको 3 साल के लिए दिया गया था 10% की दर पर, तो 3 साल का आप लोग को 3 साल लिखिएगा और आपका जो इसमें कितना कि 3 साल दिया गया था। इसी के साथ में आपका जो है 3 साल में जो आपका 1 का वृद्धि हो रहा है, तो 10 में 1 का वृद्धि यानी कि 11 3 साल में। इसके बाद तीनों को गुना करने के बाद इधर 1000 हो रहा है, इधर 3300 हो रहा है। तो इसमें से 10% की दर से दोनों में जो है 10 की गुना करेंगे, जो कि आपका इधर हो जाएगा आपका 10,000, इधर हो जाएगा आपका 310 और इन दोनों का जो अंतर हो गया आपका 3310 रुपये, जो कि इसका सही उत्तर हो जाता। एक प्रश्न आपको जो है त्रिकोणमिति से पूछा था, यानी कि त्रिकोणमिति का जो आपको जो है क्या पूछा था, सूत्र वाई पूछा था। अगर आपका जो इनका साइन थीटा 30 डिग्री कोस डिग्री, यानी कि इसका जो अगर सूत्र याद रहता तो यह प्रश्न आप लोग का जो है बन जाता। इसमें पूछा गया था कि साइन 30 डिग्री 45 डिग्री tan माइनस, इजी क्वेश्चन था ये वाला। अगर आप लोग को जो है अगर इसका मान याद रहता तो जो आप इजी तरह से बना लेते, तो इस तरह आपका साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, माइनस का चिन्ह -2, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 गुना tan 45 डिग्री का मान 1 है। इसी तरह से इसको मान रख के जो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका 1 माइनस √3/2 है, सही उत्तर हो जाता। एक प्रश्न दोस्तों आपको प्रतिशत से और देखने को मिला था कि ए जो है बी से 25% कम है, तो बी ए से कितने प्रतिशत जो है वो अधिक हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए कि 25% का मान 1/4 होता है, तो ए अनुपात बी अब दिया गया है, तो ए जो है आपका कितना 25% कम, 4 का 25% कम 3 होगा, अंतर 1 का है, तो 1 का जो है कितना प्रतिशत कम होगा, तो 20 यानी कि बी जो है ए से तो ये 3 है, गुना अपन 100 कर दिया, तो यानी कि जो है 33.1/3% जो है आपका अधिक होता। अगला प्रश्न आप लोग को समांतर श्रेणी से पूछा है, जो कि इजी प्रश्न था, जो कि आपको एग्जाम में एकदम पूरा 10th बेस का या सिलेबस का प्रश्न है। जब पूछा गया था कि जो है आपको 7.1 और 8.2 9.3 10.4 इसका जो 10वां पद पूछा गया था। तो अगर इनका सूत्र याद है तो आप अच्छी तरह से बना लेते। ये प्रश्न को आप लोगों को सबसे पहले देखिए, प्रथम पद होता है आपका 7.1, इसके बाद जो डिफरेंट होता है वो आपका क्या होता है, इस श्रेणी का जो डिफरेंट होता है कितना, तो 1.1 का डिफरेंट दिया गया है। इसके बाद T10 यानी कि 10वां पद निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका सूत्र होता है Tn बराबर a + 1 - 1 और d इसका डिफरेंट। तो इन सूत्र में बैठा दीजिए, जो कि इसका सही उत्तर एग्जैक्ट जो आपका 17 बन जाता। क्या 17 बन जाता। एक प्रश्न पूछा गया था आपका शंकु से, किससे, शंकु से एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न देखिए कि एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु का जो है त्रिज्या आपका 9 सेंटीमीटर दिया गया था और इसका जो हाइट है दोस्तों आपका 12 सेंटीमीटर दिया गया था। अब प्रश्न पूछा क्या गया था कि अगर एक त्रिज्या इतना है, एक त्रिज्या का इतना दिया गया है, तो आपको बता रहा था कि 7 इसी तरह शंकु का जो आयतन कितना होगा। तो सही है, 7 इसी तरह शंकु का आयतन क्या होता। तो सबसे पहले देखिए कि शंकु का आयतन जो होता है वो आपका 1/3 πr² h होता है। तो 7 शंकु का ये आपका एक शंकु का आयतन है, तो इसी तरह से 7 से मल्टीप्लाई कर
देंगे तो 7 शंकु का आयतन हो जाएगा, जो कि इसका मान बैठाने के पर आपका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 7180 हो जाता, जो कि आपका जो ऑप्शन सुन रहा था वही करेक्ट उत्तर हो जाता। एक प्रश्न आप लोग को लाभ और हानि से भी देखने को मिला था, यानी कि जो है बिहार पुलिस में जो एग्जाम पूछे गए वो बहुत ही ईजी और मॉडरेट रूप से पूछे गए थे, इतना हार्ड भी नहीं पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि एक व्यक्ति है जो दो वस्तुएं यानी कि 396 रुपये समान कीमत पर बेचता है, जिससे पहली वस्तु पर 10% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर उसे जो है 10% हानि होती है, तो उन्हें जो है कुल जो है सौदा में कितना प्रतिशत लाभ या फिर हानि हुआ था ज्ञात करने के लिए बात बोल रहा था। देखिए सबसे पहले अब जो है 10% का मान 1/10 होता है। इसमें जो कॉस्ट प्राइस और अनुपात सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी कि 10 में खरीदा है और 10 में खरीदा, इसका 1% का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ, 10 में जो 11 का लाभ हुआ। इसी तरह से 2 बार होता है, यानी कि जो है एक बार लाभ हुआ है और एक बार हानि हुआ है एक वस्तु में, तो एक की वस्तु में 9 हो गया। देखिए दोनों को जो है सेलिंग प्राइस बोल रहा है समान है, तो सेलिंग प्राइस समान है तो समान करने के लिए जो इसको 9 से मल्टीप्लाई, इसको 11 से मल्टीप्लाई किया है, जो कि 200:9 है, यानी कि जो है 200:198 दिया गया है। तो इसमें -2 की जो क्या हो रही है, हानि हो रही है, -2 की हानि हो रही है कितना में 2 में, तो 200 में तो मल्टीप्लाई 100 से 20201 यानी कि 1% की हानि हो गई। उसका सही उत्तर जो ऑप्शन में जो 1% रहता वही हो जाता। अगला प्रश्न आप लोग को पूछा गया था प्रतिशत से था कि कोई प्रयोगशाला में बैक्टीरिया वाला प्रश्न था कि 2% प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ता है, यदि प्रयोग की शुरुआत में बैक्टीरिया की संख्या जो आपका 2,03,000 है, तो 2 घंटे के बाद उनका अंत में कितना होता। देखिए सबसे पहले जो है इतना जो संख्या दिया गया है, एक वर्ष में जो है 2% बढ़ता है, अर्थात 100 में 2% बढ़ता है, तो 102/100 गुना 102/100, इसको काट पीट कर जो आपका सही उत्तर से निकल जाता है, कितना हो जाता है आपका 211, 1.2 इसका सही उत्तर हो जाता। ये सारे दोस्तों बिहार पुलिस के जो आप लोग के पास से जो है प्राप्त किया गया सारे प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जो है दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग को जो नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मिलने वाला है कि जो RWA का जो बिहार पुलिस का बुक था दोस्तों, इन बुक से जो है बिहार पुलिस का कितना प्रश्न लड़ा है, अर्थात कितना पर्सन जो है इस RWA के बुक बिहार पुलिस वाले बुक से फंसा है। अगला नेक्स्ट वीडियो जो है दोस्तों इसी पर रहने वाला है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका एक मैराथन वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे, कुल जो है 5 से 7 घंटे का एक मैराथन वीडियो लाएंगे, जो पूरी तरह से इस बुक का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों के बीच में करा देंगे। और अगला मेरा एक वीडियो जो दोस्तों मैराथन आने वाला है कल, यानी कि जो है 7 अगस्त यानी कि 11 अगस्त से पहले जो 11 अगस्त को एग्जाम देने वाला है, इस मैराथन वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो कुतिया जो आपका GS एकेडमी है उनके द्वारा जो आपका एक मैराथन वीडियो लाएंगे, उन्हीं का एक बुक का जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।